जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर और आज का जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में नए संसद भवन का निर्माण, इस चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं। जो हमारे देश में नए संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इससे कितनी सारी विवादें जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जो हमारा देश में नया संसद भवन का बना हुआ, उसका उद्घाटन जो होने वाला है, उससे भी कितनी सारी विवादें जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा संसद भवन बना है नया, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नया जो संसद भवन बना है, इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले आपको पुराना संसद भवन के बारे में समझना होगा। देखिए, जो हमारा पुराना संसद भवन है, ये बनना शुरू हुआ था 1921 में। 1921 में बनना शुरू हुआ और 1927 में बनकर रेडी हो गया। ठीक है, तो 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में बनकर रेडी हो गया। तो आप जो ये 1921 से 1927 देख रहे हैं, तो आपको तो इतनी दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि ये जो हमारा देश है कितना आज़ाद, कब आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और जो हमारा संसद भवन है दिल्ली में, वो कब बनना शुरू हुआ था, 1921 से लेकर 1927 तक। 1927 में बनकर कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो संसद भवन है दिल्ली में, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। जो उसका मॉडल दिया गया है संसद भवन का, वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही दिया गया है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा वो कार्य किया गया है संसद भवन में। तो इसलिए एक तो ये वजह है और दूसरा ये वजह है कि जो 1921 से लेकर और 2021 तक अगर देखा जाए, तो ये पूरा वो संसद भवन को जो उसका बना हुआ है 100 साल पूरा हो गया। 2021 से बनना शुरू हुआ था, तो अगर बनने की तिथि देखा जाए तो 2021 में कंप्लीट हो गया उसका 100 साल, लेकिन बनकर कंप्लीट हो गया था 1927 में। तो अगर हम बनने के कंप्लीट के वो देखा जाए, सन देखा जाए, तो उसके हिसाब से 2027 में उसका 100 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2027 में 100 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पता है सबको कि 100 साल अगर किसी बिल्डिंग का, किसी महल का या फिर किसी पुल का 100 साल कंप्लीट हो जाता है, तो उस चीज़ के ऊपर अमंडल लिख दिया जाता है। अमंडल लिख दिया जाता है इसलिए क्योंकि वो खतरनाक हो जाता है। वो मतलब कि उस पर किसी से उससे खतरा हो सकता है। अगर वहाँ पे भूकंप आ जाए, तो भूकंप आ जाएगा तो वो महल गिर सकता है, वो बिल्डिंग गिर सकता है, या यह कहें कि पुल अगर है 100 साल का हो गया है तो पुल भी गिर सकता है। तो जो हमारा पुराना संसद भवन है 100 साल का कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। अगर हम कंप्लीटेड डेट के हिसाब से देखें तो 2027 में कंप्लीट हो जाएगा 100 साल। तो 100 साल कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे उससे खतरा हो रहेगा, या फिर उससे अगर भूकंप वगैरह आएगा तो क्या हो जाएगा, उससे वो वहाँ पे संसद भवन गिर सकता है, कुछ से क्षति पहुँच सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे देश में एक नया संसद भवन बनाना अति आवश्यक था। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसके बारे में। तो आपको तो इतना बात समझ में आ गया होगा कि जो नया संसद भवन बना है हमारे देश में, उसको बनना कितना ज़रूरी था। क्योंकि जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका पूरा 100 साल कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। तो 2027 में 100 साल कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए नए संसद भवन का बनना हमारे देश में अति आवश्यक था। इसलिए बना नया संसद भवन। नया संसद भवन जो बनाने का योजना है 32 साल पहले कांग्रेस के सरकार ने शुरुआत की थी, लेकिन बना नहीं पाई। इसलिए जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये चीज़ को बनवाना शुरू किया और जो नया संसद भवन है उसको बनवा कर रेडी भी हो गया, तैयार भी हो गया। और उसका उद्घाटन जो है 28 मई को होने वाला है। उद्घाटन कब होने वाला है? 28 मई को होने वाला है। जो हमारा नया संसद भवन बनकर रेडी हुआ है उसका उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि जो संसद भवन बनकर रेडी हुआ है और उसके उद्घाटन को लेकर जो विवादें चल रही हैं,
उसके बारे में देखते हैं। तो जो उद्घाटन को लेकर विवादें चल रही हैं, तो विवाद यहाँ पर ये है कि विपक्ष में कुल 19 पार्टियां हैं, तो 19 विपक्ष खड़े हैं। तो 19 विपक्ष का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके हाथों से संसद भवन का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए संसद भवन के, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों से संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। क्योंकि जो विपक्ष हैं, विपक्ष को इस बात का चिंता है कि अगर नरेंद्र मोदी के हाथों अगर संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो कहीं ना कहीं सारा का सारा क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी ही ले जाएंगे। इस चीज़ को उनको चिंता है, और होनी होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में खड़े हैं। जो विपक्ष में रहता है उसको चिंता तो होती है, इसलिए उनको इस चीज़ की चिंता है कि सारा का सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी टेंशन है, उनको चिंता है इस बात का कि अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो इतिहास में भी यही लिखा जाएगा कि जो हमारे भारत में नया संसद भवन बना, तो नया संसद भवन जब भारत के द्वारा बनाया गया तो वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने बनवाया और नरेंद्र मोदी ने ही उसका उद्घाटन किया। ये इतिहास में भी लिखा जाएगा। इसलिए उनके जो विपक्ष हैं उनको इस चीज़ का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये कहें तो उनकी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। इसलिए जो ये मैटर है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच गया, लेकिन फिर भी होना क्या है वही होगा। ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा है, कई ऐसे मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन वही होने वाला है जो सच है, जो सच है वही होगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है वो नरेंद्र मोदी के हाथों ही होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे। एक बात यहाँ पे और है कि जो संसद भवन हमारा बन के तैयार हुआ है उसमें जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया मॉडल दिया गया है, और मॉडल जो हमारी संस्कृति है उसमें उसको दर्शाया गया है। नरेंद्र मोदी ने ही इसको करवाया है, इसलिए नरेंद्र मोदी उसका निर्माण भी करवाए, इसलिए उनका अधिकार है कि वो जाकर ही नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन का उद्घाटन भी करें। तो इसलिए इसके विपक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब विपक्ष में है तो उनको चिंता तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ आम जनता के बारे में, नागरिक के बारे में, इस देश के नागरिक के बारे में। जो हम नागरिक हैं इस देश के, तो हमको भी ये चीज़ें समझना चाहिए, ये पता होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि हमारे देश में कितना सही हो रहा है। अगर सरकार के द्वारा एक भी फैसला लिया जाता है जनता के लिए, तो एक देश के लिए, तो एक भी फैसला जो होता है वो सीधा उसका प्रभाव जो होता है आम जनता पे पड़ता है, देश के नागरिक पे पड़ता है। अगर उसका प्रभाव सही हो, गलत हो, निगेटिव पॉजिटिव चाहे जो भी हो, उसका प्रभाव सीधे आम जनता पे पड़ता है। इसलिए आम जनता को भी ये सारी चीज़ें समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कई पार्टियां हैं जो उनके पक्ष में हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जो यहाँ पे नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ है, उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है, सिर्फ ये बीजेपी की सिर्फ बात नहीं है, ये हमारे देश के लिए, जो देश है हमारे देश के लिए ये पार्लियामेंट बना है, संसद भवन बना है। ये जो देश है हमारा, इस देश में पार्लियामेंट जो बना है, नया संसद भवन बना है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सदस्य ही बैठेंगे। उसमें कहीं ना कहीं सारे जितने भी विपक्ष हैं सारे के सारे सदस्य उसमें बैठेंगे। इसलिए उसका सबको सम्मान करना चाहिए इस संसद भवन का, और नरेंद्र मोदी के हाथ होने वाला ये इस उद्घाटन का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आपको इस मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी इसमें राय ज़रूर दें।